इस वक्त मौजूद है हम जौनपुर के परसठी थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव में। तस्वीरों में आप जिसको देख रहे हैं इनका नाम अजय कुमार है और इनका जो नाता है वो पूर्व जन्म में एक निच्छाधारी नागिन से था। तो इनकी जो कहानी है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इन्होंने अपने शक्तियों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को लिखा है और ये चाहते हैं कि मोदी जी इनकी बात को सुने और इनके शक्तियों के लिए कुछ किया जाए। तो तस्वीरें देखिए, ये अजय कुमार जी हैं, इनके साथ नागिन आती है, क्या करती है और कैसे इनको दिखती है। पूरे परिवार को और सदस्यों को वो नागिन नहीं दिखती है, लेकिन अजय जी को वो नागिन जो है साफ तौर से दिखती है, रास्ते में चलती हुई मिलती है और इनके बिस्तर पे भी कहीं न कहीं वो नागिन आती है और इनके साथ रहती है। तो ऐसा इनका दावा है। पूर्व जन्म का जो इनका रिश्ता है वो नागिन से था, इस जन्म में ये इंसान हो गए हैं। इनका ये भी दावा है जिन लोगों ने इनको उस जन्म में मारा था उन लोगों को नागिन ने मार दिया है, बदला भी ले लिया है। तो तमाम ऐसी बातें अजय जी कह रहे थे, इनसे ही हम बात करते हैं क्या कुछ है इनके साथ घटना घट रही है और कैसे ये नागिन से मिल पाते हैं, कैसी नागिन दिखती है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप जैसे कि आपकी खबरें चल रही हैं कि सोशल मीडिया पर आप जो पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग थे और नागिन आपसे मिलने आती है, क्या कुछ कहानी है आपकी? कहानी मेरी तो पूर्व जन्म से ही है। नागिन नाग होने का हमारा पूर्व जन्म में। अब इस जन्म में हम अमर होने वाले हैं। इच्छा मृत्यु तीनों लोक शक्तियों के द्वारा मनो इच्छा शक्ति से मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। अच्छा। पूरे दुनिया में किसी को भी साथ अच्छाई या बुराई का मैं काम अंजाम को दे सकता हूँ। अच्छा। चाहे भले से भला हो, चाहे बुरे से बुरा हो, चाहे अच्छे से अच्छा हो, चाहे गरीब से भी गरीब हो, उनकी जीवन की हर बात को मैं सुलझा सकता हूँ। इस जन्म में मनुष्य के रूप में आप सुलझा सकते हैं? सुलझा सकता हूँ आने वाले कुछ ही समय के बाद। अच्छा। हाँ, तो कुछ समय पूर्व जन्म की आप बात कर रहे हैं। पूर्व जन्म में आप इच्छाधारी नाग थे, नागिन आज भी आपके साथ आती है, रहती है, बातें भी करती हैं, साइकिल आप चलाते हैं तो साथ साथ चलती है। साथ चलती हैं ये। हाँ, तो ये चलती हैं। तो उस जन्म की कुछ बातें अगर आपको याद हो तो आप थोड़ा बताइए। नहीं, उस जन्म की बातें तो जो कुछ उनकी जानकारी से हमको मिली है वही बातें अभी तक हमारे जानकारियों में है और बाकी की बातें तब हमें निश्चित रूप से हो जाएगा जब मेरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा। तब मैं किसी भी बात को अपने जानकारी लेने में हमको ज़रा भी देर नहीं लगेगी। अच्छा। अभी आपने अभी आप बता रहे थे कि जो है जिन लोगों ने मुझे उस समय में मारा था उन लोगों से आपकी जो इच्छाधारी नागिन है, यानी कि उस जन्म की पत्नी है आपकी, उसका बदला ले लिया। कैसे, क्या कुछ बताई थी आपकी? बताई उन्होंने कि हमारी आपकी मिलन थी और हम दो जंगल में ही थे, वहाँ पर भाई गुजर रहे थे वो, और उन्होंने भी आराम के लिए रुक गए और रुके तो हम दोनों को देखे तो उन्होंने भगाने के लिए पत्थर चलाई और पत्थर से आपको लगा और आपकी मृत्यु हुई। मैंने उसका बदला लिया उनसे। अच्छा। हाँ। क्या पत्थर आपके ऊपर उस समय चलाए गए थे, बताइए कुछ ना। कि नहीं, चलाए तो थे दो चार, लेकिन लगा एक ही पत्थर से था जो कि बड़े पत्थर की बात थी। अच्छा। और सिर में कहीं भी लग जाए किसी को भी तो मृत्यु होना तय है। किसी के भी सिर में आ जाए। अच्छा। उस समय जो जब आपके पत्थर जो सिर में लगा और आपकी मृत्यु हो गई, तो उस समय जब आपको बता रहे थे राहगीर जा रहे थे आपको मार दिए पत्थर से, उस समय आप कौन सा रूप धारण किए थे? तब तो मैं नाग के ही रूप में था। नाग के रूप में? नाग के रूप में था। अच्छा। तब तो मेरा उस वक्त 75 साल हुए थे जन्म का। हाँ। नाग रूप में 75 साल हुए थे जन्म का। वही 25 और बीता होता तो मैं इच्छाधारी हो गया होता। अच्छा, आप चूक गए थे इच्छाधारी होने में? हाँ, अब तक में हमें ये 23 चल रहा है, जिसमें कि 13 साल पहले ही मैं हो गया होता। हो गए होते आप, लेकिन उसी मृत्यु हो गई आपकी। मृत्यु हो गई। अच्छा, तो इस जन्म में आप पुरुष के जन्म में हैं, वो नागिन है, इच्छाधारी नागिन है, तो मुलाकात करने आती है। हाँ। तो किस रूप में आती है, कैसी दिखती है? से आती हैं, लड़की के भी रूप में आती हैं और नागिन के भी रूप में आती हैं। हाँ। जब उनका इच्छा कहता है तभी मिलती हैं, हमारे इच्छा अनुसार अभी वो नहीं मिल पाती हैं। अच्छा। अभी नहीं मिल पाती। अच्छा, ये बताइए अजय जी, इस बात को तो लोग मानेंगे नहीं, इस मनुष्य जो लोग जन्म में लिए धरती पर, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा कि आपको उस जन्म की बातें याद होंगी। ऐसा होता तो नहीं, ये बात कुछ और हो जाता। कैसे इसको विश्वास दिलाएंगे? विश्वास तो जहाँ तक कि जिनके जिनके जीवन में मैंने कुछ बातें रखा अच्छाइयाँ होने के लिए वो भी हुआ, और जिनके बुराइयों के लिए रखा है वो बुराइयाँ भी हुई। तो इन बातों से वो दर्शाते हैं कि कुछ तो खामियां इनके अंदर है। अब सच कितनी है
ये हमको पता है, उनको नहीं मालूम हो पाता है, अच्छा क्योंकि प्रत्यक्ष वो देख नहीं पा रहे हैं, अच्छा, केवल आप ही देख पाते हैं। हम ही देख पाते हैं। हाँ तो प्रत्यक्ष कैसे उन्हें मालूम हो? कहने के लिए तो कोई भी कह सकता है मैं बहुत पढ़ा हूँ, परंतु जब वो साटिक फिटिक रखेगा तभी तो मालूम होगा हाँ कि क्या है इनकी रिजल्ट भाई। हाँ लेकिन पढ़ाई का कुछ इंटरव्यू दे देंगे तो जाहिर हो जाएगा कुछ तो पढ़ा लिखा जरूर है, अब कितना है ये नहीं कोई क्लियर कर सकता। हाँ। इसी प्रकार से हमको भी गांवपुर में भी और भी ऐसे बड़ी बड़ी घटनाओं को मैंने जिक्र किया, और जिस जिक्र में ठीक उसी तरह का हुआ जो बातें मुख से निकली हुई है। अच्छा, अभी वो इस मनुष्य काल में आपके वो शक्तियाँ आपके पास नहीं है जो इच्छाधारी नाग के पास होती है। हाँ, ये चीज़ें नहीं है। तो नागिन क्या बोलती है जब आपके पास आती है? तो क्या बोलती है? कि आपको ले जाने की बात करती है, साथ रहने की बात करती है, क्या कुछ बोलती है इस समय? नहीं, लेके जाएंगी कहाँ? जब ये मनो इच्छा शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तो हम दोनों पूरे त्रिलोक में कहीं भी आ जा सकते हैं, हाँ मनो इच्छा शक्ति से। हाँ हाँ, इसमें जो जहाज़ें होती हैं जो 2 घंटे में सफ़र करेंगी वो मैं 1 मिनट में कर दूंगा। हाँ, ये मनो इच्छा शक्ति है। मनो इच्छा शक्तियाँ हो जाएंगी आपके हाँ, अंदर। चंद मिनटों में आप अच्छा, पहुँचेंगे। ये सब बातें जो है अपने घर वालों को भी बताते होंगे, पिता को भी बताते होंगे, और भी जो सदस्य हैं उनको भी बताते होंगे, तो वो लोग क्या कहते हैं? उसमें से जैसे बताता तो सभी लोगों को हूँ, जैसे कोई पूछ भी लिया भैया क्या बात है यार आपके परिवार में ऐसी हलचल है, या आपने फलाने को ऐसा कुछ बोल दिया है, फलाने कह रहे थे यार फलाने ऐसा बोल दिया ऐसा ही हो गया, तो क्या बातें हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरी जीवन की कायदाएँ ऐसा है और मैं इसी रूप से इसी कायदा से प्रसिद्ध हुआ हूँ इस दुनिया में, और अभी मेरी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, और प्राप्त होते ही मैं पूरे जगत में जम कर एक बार शिव लीला दिखाऊंगा, जिसे सुनने और देखने वालों को भी यकीन हो जाएगा कि नहीं कोई महारथी को भगवान शिव जी ने अपने शक्तियों द्वारा किरतारत किया इस धरती पर। यह सबूत देनी है हमको। अच्छा अजय जी, अगर आपके अंदर वो शक्तियाँ आ जाएंगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस धरती पर? सबसे पहले तो जिन परिवार की परिवस्थी में मैंने आया हूँ, धन से जुड़ी हर कार्य को इनके इच्छा बराबर धन देने की बात आई है, और उसे पहले मैं पूरा करूँगा। पहला नंबर ये काम है। अच्छा, इसके बाद जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं ऐसे धरती पर जो भगवान शिव जी के आधार से हैं, उनकी भी उपधारें हमारे हाथों से लिखी है, तो मैं स्वयं जाके उसे करूँगा। बेशक उनको पता ना हो, वीडियो मेरा देखते हो, उन्हें ना पता हो कि इनके ही हाथों उपधार मेरा लिखा गया है, उनको ना पता हो, लेकिन उनके भी घर पे हम जाएंगे और उनकी धन से जुड़ी समस्या को उनको संपन्न करेंगे। अच्छा, धन से हाँ। यह चीज़ें हमारे जीवन में पहला है। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि अपनी शक्तियों के बारे में, और जो आपने मोदी जी को भी पत्र लिखा है, कोर्ट से भी आपने जो है कुछ भेजा है। हाँ। क्या है वो मामला? मामला ये है कि जब ही सन 2012 के बाद लगभग 15-15 से मैंने अपनी बयान को लिखने शुरू किया, और ऐसे अपने मर्जी से नहीं, मेरे अंदर से यह भावनाएं शक्तियों द्वारा दी गई कि आप अपने बयान को रेडी करिए, यह आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम काज का है। तो मैंने काफ़ी इसको लिखने शुरू किया, परंतु शक्तियों के देन से वो बयानें उल्टा पुल्टा थोड़ा लिखा जाता था, फिर सुबह देखता था, रात को लिखता था, सुबह देखता था गलत था तो उसे फाड़ के निकाल देता था। ऐसे ऐसे करते करते मैंने कापियों को ख़राब कर दिया, 2-3 कापियाँ ख़राब किया, फिर धीरे धीरे जाके रेडी हो गया। जब रेडी हुआ तो सन 2021 के टाइम में रेडी हुआ, उसे मैंने उसमें 3 बातों को दर्शाया। इच्छाधारी नागिन होने का, पूर्व जन्म की, स्वयं का इच्छा मृत्यु, तीनों लोक के अधिपति के अधिकारी में नाम चिन्हित है मृत्यु के अधिकार से, इसे भी दर्शा के अलग किया। नरेंद्र मोदी जी को नोटबंदी में अगवा करके नोटबंदी किया गया, इस बात को भी मैंने दर्शाया, और इसे ऑनलाइन किया। जौनपुर दीवानी कोर्ट से लखनऊ के लिए धर्मा विभाग अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46, वहाँ मैंने ऑनलाइन किया। वहाँ के अधिकारी देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सूचना दिए, प्रधानमंत्री जी उन्हीं अधिकारी द्वारा हमें सूचना दिए। प्रधानमंत्री जी आपको सूचना दी? हाँ, अधिकारी द्वारा हाँ। कि हम आपसे वीडियो कॉल बात करेंगे। अच्छा, मोदी जी आपसे बात करेंगे? हाँ, करने के लिए कहे। अच्छा,
परंतु प्रधानमंत्री जी आज तक अभी किए नहीं, और उनमें का फैसला G20 चल रहा था तो उसी में व्यस्त थे, हो सकता है इसके लिए न कर पाए। तो प्रधानमंत्री जी नहीं किए, और उन फैसले को प्रधानमंत्री जी ने अपने मनमर्जी का फैसला दिलवाया, और वो फैसले मनमर्जी के दिलवाने के कारण आज हमें यह वीडियो जारी करना पड़ रहा है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को जब भी अधिकारी ने सूचना दी है कि बात करेंगे, तब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को सूचना दे देना कि ऑडियो कॉल में बात करेंगे, फिर मैं वीडियो कॉल के लिए नेट खोल दूंगा, बात कर लेंगे। लेकिन आज तक हुआ नहीं। अब प्रधानमंत्री जी गलत फैसला दिए हैं, और गलत फैसले से हमें इसमें नाराज़गी इस बात की है कि जब मैं मृत्यु के अधिकार से तीनों लोग के अधिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित है, और आने वाले समय में मैं इस पर विराजमान होने से पूरे भूमि के प्राइम मिनिस्टर नहीं रोक सकते, तो प्रधानमंत्री जी जब ऐसी बात को जानते हुए मेरे साथ दुर्व्यवहार किए, तो आम जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते होंगे, इस बात को मैंने आंकड़ा लगाया। अच्छा, इस चीज़ को आपने मोदी जी तक भेजा है? हाँ, आंकड़ा लगाया। आपकी बातें जो है मोदी जी तक जो है पहुंच गई हैं। अब मोदी जी हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए आपसे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। निकल कर आए। अब मैं ये चाहता तक उम्मीद है कि मोदी जी आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा चाहे जब बात करें, इसमें हमें कोई वो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी हमसे ही बात करें, हमारे मामले पर निगरानी करें। बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी अब मेरे फैसले पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं छुपी छुपा की बात नहीं रखता हूँ। चाहे आपके जीवन में अच्छा हो चाहे बुरा, उसे खुलकर बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैं झूठ बोल दूँ, आप कल खाई में गिरने वाले हैं, और हम कहें कल आप गद्दी पर विराजमान होंगे, कल आप खाई में गिर जाएं, तो इसमें हमारी भी बेइज्जती हो जाएगा ना। बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी। आपने बताया कि जब उस जन्म में जो है आपको लोग पत्थर से मार रहे थे, आपके सर में चोट लगा था, आपकी मृत्यु हो गई थी, ये बात सही है? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों अब हम और भी बातें आपसे दूसरे इंटरव्यू में करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अजय कुमार हैं, ये बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में ये जो है नाग थे, और इच्छाधारी नागिन इनसे आज भी मिलने आती है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी उस जन्म में नागिन ने उसका बदला भी ले लिया है। लोगों ने इनके सर पर पत्थर मारा था जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मनुष्य जन्म में कहीं न कहीं उसका असर जो है इनके ऊपर दिख रहा है, और ये जल्द ही इनके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो आएंगी, तो ये इच्छा अपने इच्छा अनुसार जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा अजय जी का दावा है। हालांकि अजय जी की बातों पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।